Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers, welcome back to study time by the platform of Digital Eden Garden. पीटीबी के सिलेबस की फ़िज़िक्स क्लास 10 उसकी बुक है, चैप्टर नंबर 12 उसका है, जो कि इस बुक का चैप्टर 3 है, लेकिन इसमें क्योंकि ये 9 क्लास की सीरीज़ चलती आ रही है तो यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ ये मिरर्स नज़र आ रहे हैं, राइट। ये यहाँ पे एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। इसमें चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी नज़र आ रही हैं और इसमें चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी छोटी नज़र आ रही हैं। इट मीन्स इसमें हम कुछ मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उससे मिलती जुलती सीरीज़ है। फर्स्ट चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर को देखा था कि वाटर रिफ्लेक्ट हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। उससे नेक्स्ट साउंड में हमने देखा था कि साउंड की रिफ्लेक्शन क्या है और उसमें कैसे वर्क किया जा रहा है। अब हम इसमें लाइट की रिफ्लेक्शन को देखने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब है मेजरेबल, मेजर करने वाला, और ऑप्टिक्स का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। कि साइट यानी हमारी सेंस ऑफ साइट, हमारी देखने की हिस्स जो है वो किस तरह से काम कर रही है, और इसमें बिहेवियर जो है लाइट का, उसका कितना फोकस है, कितना बिहेवियर ऑफ लाइट जो है वो इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बेसिकली जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट, यानी हमारे देखने की जो हिस्सा उसकी साइंटिफिक स्टडी कि हम देख कैसे पाते हैं, और लाइट का क्या बिहेवियर होता है, क्या पार्टिसिपेट करती है लाइट हमारी देखने के हिस्से में। तो लेट्स क्लास चैप्टर की प्री रीडिंग की तरफ चलते हैं कि इस चैप्टर की प्री रीडिंग में हमें क्या बताया जा रहा है। इस क्लास चैप्टर की प्री रीडिंग में है लाइट इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस यूनिट। आई नो दैट कि लाइट इस यूनिट का मेन फोकस है। हम इस पूरे चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी शिल डिस्क्राइब डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम इसमें 3 डिफरेंट फिनोमेना लाइट के पढ़ने जाएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो, चीज़ लाइट जाए और टकरा के वापस आ जाए, जब लाइट जाए और टकरा के फैल जाए, या जब लाइट जाए और टोटल इंटरनली अंदर ही अंदर पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर कैसे वो ख़त्म हो जाए, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों फिनोमेना इसमें पढ़ने वाले हैं। वी विल लर्न हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड। हम देखेंगे कि किस तरह से इमेजेस बनते हैं, फॉर्म बाय मिरर्स एंड लेंसेज, मिरर और लेंसेज में। एंड वी विल डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप किस तरह से वर्क करें हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये 2 टर्म्स यूज हुई हैं, मिरर एंड लेंस। मिरर और लेंस आपको सेम चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों ही लाइट से रिलेट करती है, दोनों ही हमारी आई साइट से रिलेट करती हैं। मिरर वो मिरर है जिसमें आप खुद को देख पाते हैं, जैसे आप हैं मिरर में आप एज इट इज़ नज़र आते हैं। हर घर में मिरर मौजूद है, राइट, जिसमें आप सामने खड़े होकर गेटअप होते हैं, रेडी होते हैं, आप देखते हैं कि आपने जो भी गेटअप लिया है वो आप पे कैसा लग रहा है, वो आपका मिरर होता है। बट लेंस मिरर जैसा नहीं होता ये भी ग्लास का है। लेंस है वो लेंस जो कि किसी भी जिसकी आई साइट डिस्टर्ब है और वो कोई आई साइट के लेंस यूज़ कर रहा है, आई साइट के लिए ग्लासेस यूज़ कर रहा है, उसमें लेंस होते हैं। बेसिकली मिरर की एक साइड से हम दूसरी साइड पे नहीं देख पाते, मिरर के आर पार हम नहीं देख पाते। मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट लेंस इज़ ट्रांसपेरेंट। लेंस के हम आर पार देख पाते हैं। हम छोटा देखें, हम बड़ा देखें, लेकिन लेंस के आर पार हम देख पाते हैं, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में हम मिरर और लेंस के बारे में पढ़ने वाले, आपको बेसिक इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें क्या कहा जा रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय फिगर 12.1। ये जो फिगर है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है। अच्छा, इस फिगर को देखें तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्लेन मिरर, इट मीन्स कि ये एक मिरर है, राइट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे पॉइंट इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंस रे आ रही है, यहाँ पे ड्रॉप हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये उसका नॉर्मल है जो कि मिरर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे है, ये उसका नॉर्मल है। अब यहाँ पे इंसिडेंस रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बना है दैट वाज इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बना है दैट वाज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रे आ रही है इंसिडेंस रे वी नेम्ड एज ए, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वी नेम इट एज बी। जहाँ पे ये पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है, ये रे स्ट्राइक कर रही है, दैट्स वाज द पॉइंट ओ, और नॉर्मल जो हमारा है उसको हम पॉइंट एन से मेंशन करते हैं, राइट। तो ये इस मिरर में ये चीज़ें, इस डायग्राम में ये चीज़ें बताई गई हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। लेट्स स्टडी कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। ये तो वो चीज़ें थी जो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या है ये, क्या नहीं, इसको हम स्टडी करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर along with the path AO falls on a plane mirror M,
ये प्लेन मिरर M है, A और लाइट इस पे फॉल कर रही है, दैट वाज इंसिडेंस रे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ OB। तो यहाँ से इंसाइड करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है OB पे। द रे AO is called incidence ray, that ray was called incidence ray, and while the ray OB is called a reflected ray and the ray OB is called reflected ray. The angle between the incidence ray AO and the normal N, that is AON, is called the angle of incidence AON. इनके दरमियान जो ये एंगल बन रहा है, दैट एंगल वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट वाज डिनोटेड बाय I, स्मॉल I. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे OB, दैट इज NOB, इनके दरमियान जो ये एंगल बन रहा है, दैट वाज कॉल्ड R, दैट वाज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिप्रेजेंटेड बाय R, और इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। चलेंगे तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है? अब इसमें ये कहा जा रहा है, नो वी कैन डिफाइन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। हम फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन अ सर्टेन मीडियम, जब लाइट किसी सर्टेन मीडियम में ट्रैवल करे, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, एयर मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है, एक सॉलिड मीडियम है हमारे पास मिरर, उस पर वो स्ट्राइक कर रही है, अ पार्ट ऑफ इट्स टर्न बैक इन द सेम मीडियम, तो उसका कुछ पार्ट उससे सेम मीडियम में टर्न कर जाता है, राइट। तो इस डेफिनेशन में हमें ये कहा जा रहा है, दो मीडियम है यहाँ पे, एक मीडियम है एयर और सेकंड मीडियम है सॉलिड, दैट वाज मिरर। एयर मीडियम में लाइट ट्रैवल करके आ रही है, सॉलिड मीडियम से जो है उसका अनदर मीडियम सॉलिड, उस पर वो स्ट्राइक कर गई है, टकरा गई है और वहाँ से बेंड बैक वापस अपने ही मीडियम में वापस चली गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताएगी, एयर से आई, सॉलिड से टकराई और वापस एयर में चली गई, दैट वॉल बी वेरी इजी। ये तो फिनोमेना बहुत अच्छा है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं। नंबर 1, द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन। तो कि इंसिडेंस रे आई, नॉर्मल जो N है, रिफ्लेक्टेड रे जो R है, वो सब एक ही पॉइंट पे इंसाइड कर रहे हो, दैट वॉज सेम, वो प्लेन मिरर M है जिस पे ये सारे सेम प्लेन पे चल रहे हैं। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ये उसका सेकेंड लॉ है जी क्लास। तो इस तरह ये था इसका सेकेंड लॉ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बताई जा रही है। डायग्राम 12.2 है और हमारे पास डायग्राम 12.3 है। इन दोनों डायग्राम्स में रिफ्लेक्शन बताया जा रहा है। ये हमें नज़र आ रहा है इंसिडेंस रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज वेरी रेगुलर, and these are incidence rays, very regular incidence rays and very irregular reflected rays। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क हमें यहाँ पे इसकी सरफेस पे नज़र आ रहा है, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। तो वेरी क्लियर है कि इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है कि जिस सरफेस के साथ वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ सिल्वर रिफ्लेक्ट्स रे ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली। कि स्मूथ सरफेस होगी, सिल्वर रिफ्लेक्ट करेगी तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। द रिफ्लेक्टेड बाय दीज स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। Most of the objects in the everyday world are not smooth on the microscopic level। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सरफेसेस स्मूथ नज़र आ रही होंगी लेकिन वो स्मूथ नहीं होंगी। The rough surface of the object reflected a ray of light in the many direction। rough surface जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है बहुत से डिफरेंट डायरेक्शंस में। Such type of reflection is called the irregular reflection। और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम irregular reflection कहते हैं। सो क्लास, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।